हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपसे स्वागत करते हैं लर्निंग विद अंकित पे। तो आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश प्रोज ट्रिक और इसमें राइटर नेम लेकर के आए हैं। सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि राइटर नेम प्रोज सेक्शन का याद नहीं हो रहा है भैया, कैसे याद करें। तो आज लेकर के आए हैं फलक। देख लेते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लेखक कौन होते हैं? तो महात्मा गांधी। इसे ट्रिक से कैसे याद करें? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति भारत में केकरा कारण बनल है? तो बाबू महात्मा गांधी के कारण। इस चलते हो गए भारतीय सभ्यता संस्कृति के लेखक कौन? महात्मा गांधी। दूसरा क्या कहते हैं? भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। तो बताए कि इंडिया जब पाकिस्तान का जब लड़ाई हो रहा था तब उसमें क्या किया गया था कि हिंदुस्तान में इंडियन लोगों को भेजा रहा था और पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों को भेजा जा रहा था। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम होते हुए भी उन्हें इंडिया के बारे में बोल रहे थे कि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। इसी चलते भारत इज माई होम के लेखक कौन होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आता है अब पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी के लेखन कौन है? मनोहर मान गोलकर। अब बताओ, जेकरा पास पैसा नहीं रहेगा तो वो खैनी कैसे खाएगा? मांगे के ना खाएगा। तो इसी चलते देखते हैं कि पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी खैनी कैसे खाएगा? तो मांग कर, यानी कि मनोहर माल गोलकर। अगला चैप्टर आते हैं आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना था। अब बताओ बाबू कि हम सपनों देखेंगे तो गरीब बनने के लिए सपना देखेंगे? नहीं, अमीर बनने के लिए सपना देखेंगे। इसी चलते आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग, यानी कि किंग मतलब राजा, राजा बनने के लिए सपना देखेंगे। अगला आता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब बताओ कि हेल्प करेगा तो क्या करेगा? बांटे चलेगा। हेल्प करेगा तो बटवे नहीं करेगा। तो इसका लेखक कौन होगा? बर्ट्रैंड रसल। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसल। अगला चैप्टर आते हैं द आर्टिस्ट, और द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिग्गन हुई। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? अब बताओ कि द आर्टिस्ट के, आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? कलाकार। अब हमने बचपन में कलाकारी को किसी चीज के करने के लिए मिलता था तो उसी पारते थे बाबू, तो सुग्गा पारते थे, यानी कि सिग्गान होया। इसका तो द आर्टिस्ट का लेखक कौन है? सिग्गान होया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 7वां चैप्टर पाते हैं कि ए चाइल्ड इज बोर्न। अब बताओ, ए चाइल्ड इज बोर्न यानी कि जो बच्चा है, बोर्न मतलब जो जन्म हुआ है। तो जर्मन गिरीर। अब इसको याद करो कि बोर्न है तो कहाँ जाके गिरेगा बाबू? जर्मन में। अब जब कुछ होगा गिर जाएगा, तो जर्मन गिरीर। अब आते हैं 8वां चैप्टर हाउ फ्री इज दी प्रेस। अब बताओ, प्रेसो करवा रहा है तो कौची करवाएगा? धोती एंड एल सायर्स, यानी कि फ्री में प्रेस होगा बाबू तो धोती और एल सायर्सो भी करवा लेगा। इसी चलते हाउ फ्री इज दी प्रेस के लेखक कौन होगा? धोती एंड सायर्स। अब 9वां चैप्टर आता है द अर्थ। द अर्थ के लेखक कौन है? एच.ई. बीट्स। अब बताए इसको ट्रिक से कैसे याद करें? द अर्थ यानी कि एच.ई. बीट्स, यानी अर्थ मतलब भूमि। तो बैठेगा कोची पर बाबू? तो भूमि पर बैठेगा। इसी चलते होगा कि द अर्थ के लेखक कौन? एच.ई. बीट्स। तो द अर्थ के लेखक एच.ई. बीट्स। 10वां चैप्टर आते हैं कि इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई। ट्रेवल्स आई। अब बताओ कि जिसको गाड़ी पर बैठ के डर लगता है, जिसको वोमिटिंग होता है, तो उसको ट्रेवल्स करना कहिए कि लॉन्ग ड्राइव पर चलो तो क्या करेगा? कहेगा कि बक नहीं जाएंगे। इसी चलते होता है इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई के लेखक कौन? पल्स बक। पल्स बक। अगला चैप्टर आता है कि ये मैरिज प्रपोजल। ये मैरिज प्रपोजल। अब बताओ कि बड़ा फंक्शन हो रहा है, उसमें बड़ा बड़ा आदमी आ रहा है, खाना बन रहा है, तो उसमें ना कहता है कि खाना बन गया, अब चीखो, उसको चीखो कैसा बना। अगर खराब बन गया तो दूस देगा ना। तो इसी चलते हो गया कि ये मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? एंटोनी चीखो। एंटोनी चीखो मतलब खाना को चीखो कैसा बना है। तो इसी चल अब अगला लेकर के आएंगे पोएट्री सेक्शन का ट्रिक के साथ याद करने के। हमारा यूट्यूब चैनल है @लर्निंग विद अंकित। इस चलते आप छोटे भाई को अपना प्यार दुलार दीजिए और इस चैनल को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि सभी लोग के पास इस ट्रिक का दादा पहुंच सके। और आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अगले कक्षा में मिलते हैं।